हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.7 का आज इस वीडियो में हम 7, 8, 9 पूरा वीडियो आज इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके ये मेरा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये एक सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, या तो और कोई चैप्टर को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि आपको वो क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन में देखिएगा, समझिएगा। एक को 7, 8 दोनों क्वेश्चन है जो दोनों एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों में एक दूसरे से क्या रिलेशन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन हमको यहाँ है कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा है ना, ABC भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया है। जैसे कहने का यह तात्पर्य यह है कि एक तो यह शंकु है, पहले खास बात तो यह है कि एक शंकु है, लेकिन कह रहा ना कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को, इसको ABC को 12 सेंटीमीटर के परित, मतलब जिधर 12 सेंटीमीटर है इसको तरफ हमको क्या बोला है, घुमाने के लिए। कहाँ? इधर, मान लिया जाए कि इधर से ऐसे घुमाना है तो घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लिया जाए कि एक प्रकार की शंकु है। अगर शंकु है तो इसको अगर घुमा देंगे, किसके तरफ घुमाना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाना है। तो अगर हम इसको घुमाएंगे, अगर मान लीजिए ये आयत अथी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसको घुमाना है ऐसे, फिर तो ये भी घूमेगा, तो ये घूमेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे घूमेगा ना। तो अब हमको पूछ रहा है तो ये कैसा बन रहा है, एक आयतन शंकु बन रहा है। क्या बन रहा है? शंकु बन रहा है। तब ना अगर मान ली जाए कि यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये है, ये B है, ये C है, और इसका मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसको मान दे दिया 13 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर। तो अब ये बोल रहा है ना कि जिधर 12 है ना उधर घुमाइए। मान लीजिए ये पार्ट अभी इधर है, तो इसी को अगर हम ई पट्टी पलटेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब ऐसे बनेगा, अब हमको पूछ रहा था कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन तो मतलब कि शंकु का आयतन, तो यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे और इसको ऐसे जुट जाएगा। अगर यदि वो इधर चलाएगा तो कहीं ना कहीं इधर जुट जाएगा, तो ये जुट जाएगा। तो इसी को तो हमको आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया है ना, इसको आयतन। इससे रिलेशन ही क्वेश्चन नंबर 8 को, ये क्वेश्चन समझ गए कि मान लीजिए कि ये फिगर देखिए, चलिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो रहा है इसको बोल रहा है इस तरफ 12 के तरफ घुमाने के लिए, तो मान लिया जाए कि जैसे ये मेरा अभी ये साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर अभी ये मेरा ये साइड है, तो अगर यदि आएगा तो घूमते ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा तो इस साइड होगा, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन इसी प्रकार से हम इसको शंकु बनाए हैं। तो अब हमको पूछा क्या है, ठोस आयतन बताबे। तो ठोस, तो सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे, हल में लिख देंगे कि 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर के प्रति क्या किए हैं, प्रति घुमाया गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं घुमाया गया है, घुमाया गया है, घुमाया गया है, घुमाने पर भी हो सकता है ना। घुमाने पर जब इसको घुमाए हैं तो क्या होगा, तो प्राप्त हमको प्राप्त ठोस शंकु हो गया है। क्या हो गया है? शंकु। क्या हो गया बच्चों? शंकु हो गया। शंकु के आकार की हो गए है ना। तो अब हम इसको मान सकते हैं। तो शंकु की आयतन हम जानते हैं, इसको हमको पूछा क्या है, आयतन तो पूछा है। तो शंकु का आयतन हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं भी
शंकु का आयतन हमें पूछा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु का आयतन। मान लीजिए शंकु का आयतन हमें भी मान लिए, इसमें अगर त्रिज्या की बात करते हैं तब BC त्रिज्या हो जाएगा। तो BC मान लीजिए R के मान दे दिया 5 सेंटीमीटर। हमें को ये पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r h। तो अब हमको h भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, h भी दे दिया हमको 12 सेंटीमीटर। हमको तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया है 13, लेकिन हमको तिर्यक ऊंचाई की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं है तो हम लिख सकते हैं आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ धर देते हैं मान आयतन बराबर 1/3, पाई के मान नहीं धरते क्योंकि अगर दोनों का क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे तो पाई का दोनों सेम आएगा, लेकिन दोनों को फिर क्या कहेगा अनुपात, तो हम पाई के ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो r का मान हमें 5 है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो 5 सेंटीमीटर गुने हमको कितना 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 4 तिया के 12। अब इसको 5 25, 25 चौके 100 ये पाई है, तो हम यहाँ पे पाई धर देते। तो भी बराबर हमको पाई इतना आ गया। तो हमको इतना 1 सेंटी 2 3, तो 100 पाई क्यू सेंटीमीटर क्यू आ गया। तो ये मेरा पहला का आंसर आ गया, इसका आयतन निकल गया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमको 8वां क्वेश्चन है, तो हूबहू यही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा को 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बदल दिया, क्वेश्चन वही है लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, सब चीज सेम ही है, लेकिन कह रहा इसको घुमाए थे तो 12 के तरफ इधर घुमाए थे, अब ये बोल रहा है कि इधर घुमाइए। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से ऐसे समकोण त्रिभुज है, ऐसे है। अब इसको बोल रहा है ना यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये दे दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर। तो अब इसको घुमाना है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 13 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमको 13, ये है 12, ऊंचाई सॉरी ये 12 है, ऊंचाई 12 हो जाएगा, ये 13 है। तो इसको अब इसको बोल रहा है इस साइड घुमाइए। तो अगर ये वाला पार्ट को अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, ये ऐसे मिलेगा तब ना। तो देखिए एक प्रकार की शंकु बन रहा है, एक प्रकार की शंकु बन रहा है। तो यही वाला पार्ट जस्ट उलट गए हैं। मान ले जाए कि आपको हम दिखाना चाहें तो दिखते हैं, आप लोग को बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक, एक पेपर मान लिया ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाला भाग ये एक प्रकार की शंकु है, मान लीजिए ठीक है, ये मान लिया जाए कि ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ये त्रिभुज है। तो अगर इसको ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो अगर इसको हमको इस तरफ घुमाने के लिए बोला जा रहा था, इसको खोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो वही तो बना है, यही तो बना है ना। अगर मान लीजिए इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और कर्ण हमको यहाँ दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाइए, तो इधर घुमाना है ना। तो अगर इसको खोलते हैं तो देखिए बड़ा हो गया ना, मतलब दुगना हो गया, दोगुना यही। तो इसी को हमको क्या कर रहा है, तब कह रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों को आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का आयतन ज्ञात का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए ये समझ गए। तो यही क्वेश्चन हम आपको बनाए।
तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको 5 सेंटीमीटर के प्रति, है ना, के प्रति क्या किए हैं, घुमाने पर, घुमाने पर प्राप्त ठोस शंकु है। क्या है, शंकु है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन मान लेते हैं, नहीं पता तो हमें भी मान लेते हैं, ठीक है, भी मान लिए। अब इसमें भी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करते हैं 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा कितना, हमको त्रिज्या की अगर बात कर लेते तो ये तो बदल जाएगा ना, इसको बदल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमको हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हमको हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण क्या है, कभी भी बदलेगा नहीं, बदलेगा, कर्ण हमको कभी भी नहीं बदलेगा। तो कर्ण, तो अब हमको ऊंचाई हमको हो जाएगा कितना, ऊंचाई हमको हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगा 12। अब हम आयतन बराबर, शंकु के आयतन बराबर हम फार्मूला लिख देते, भी माने तो भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए भी बराबर 1/3 पाई को छोड़ देते हैं, काहे कि दोनों इसमें भी हम पाई छोड़ दिए हैं। तो आर के मान कितना है, 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। तो इसको काट देते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12। अब इसको हम कर देंगे 12 चौ 60 है, अच्छो सोचो मतलब 240 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यू, यही आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। तो चलिए ये तो 240 सेंटीमीटर, लेकिन आपको यहीं तक क्वेश्चन नहीं है, फिर करा 8 और 7 में प्राप्त दिए गए दोनों ठोसों को आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करा, दोनों आयतनों का अनुपात, यहां लिख देते हैं दोनों आयतनों का अनुपात हमको क्या हो जाएगा, तो दोनों को एक के मान लीजिए, इसका अगर मान लीजिए इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 बट्टा आयतन 1 आयतन 2। तो आयतन 1 का मान हमको कितना है, 100 है, तो हम लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं 240 सेंटीमीटर पाई क्यू। तो अगर पाई से पाई कट गया, 0 से 0, कितना बच गया, 10/24 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अगर इसको अगर काटना चाहेंगे तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 2 से काटिए 5, इसको 2 से काटिए 12, तो कितना 5/12 सेंटीमीटर क्यू हो गया। यही तो मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको अनुपात में बोला है तो अनुपात में लिख सकते हैं, 12/5 भी लिख देंगे, 12/5 लिख देंगे, 12/5। अगर बट्टा में तो इसको अनुपात में लिखना तो और आसान है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/12, क्या लिख देते हैं। अगर अनुपात की बात करते हैं तो 5/12, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब 9वां क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। ये मेरा 9वां क्वेश्चन है बच्चों, 9वां क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और ये चैप्टर के मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है गेहूं की एक डोरी, है ना, डेरी कहने का मतलब होता है कि डेली तो आप समझ रहे हो। तो 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु की आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डोरी को बरसों से मतलब बचाने के लिए कैनवास का ढक्कन लगाया जाता है, कैनवास का ढक्कन लगाया जाता है। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये शंकु का आयतन भी ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं गेहूं जो दिया हुआ है, गेहूं की डेरी का व्यास दे दिया है हमको 10.5 मीटर। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, पहले हम त्रिज्या निकाल देते हैं। तो त्रिज्या निकालने के क्या करेंगे, 10.5/2 से हमें भागा दे देंगे, तब हमको त्रिज्या निकल जाएगा। तो हमको त्रिज्या पॉइंट में इतना ही छोड़ देते हैं। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई हमको 3 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, हमको 3 मीटर हो जाएगा।
तो हमको ये पूछा है कि डोरी का मतलब आयतन, तो हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन, मतलब भी निकालना है। तो कैनवास का आयतन निकाल देते हैं, है ना, फिर कैनवास के क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं कैनवास। क्या है? कैनवास ही है, तो कैनवास का हम आयतन निकाल देते हैं। कैनवास का आयतन, क्योंकि आयतन, तो कैनवास की आयतन की बात करें या तो एक है किस प्रकार की, शंकु के आकार के, तो कैनवास कहें या तो शंकु कहें तो आयतन तो वही होगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 1/3 पाई के मान धर देते हैं 22/7 गुने आर का मान धर देते हैं 10.5 मीटर बटा 2, 10.5 मीटर बटा 2 गुने एच का मान 3, एच का मान 3। तो चलिए अब ये हम इसको काटेंगे, तो अगर मान लीजिए इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10, शून्य हो जाएगा, एक यहाँ शून्य। अब इसको काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 3 और 7 पचे 35, मतलब 35 बार में कट रहा है। 35 बार में कट रहा है, तो 3 से 35 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो देखिए 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौके 20, और इसको 5 से काट देते हैं तो 7 पचे 35। तो इसको भी हम काट देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ इसको 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 21 बार में। ठीक है, 21 बार में हमको कट रहा है। अब इसको 3 से काट देते हैं, 7 तिया 21, 7 बार में कट गया। अब इसको हमें 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये बस हो जाएगा कितना 11। तो देखिए 11 गुने, इसको गुना, टोटल को गुना कर देते हैं तो 49 मीटर स्क्वायर गुने ये हो जाएगा कितना हमको 3 मीटर बटा में हमको कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यही तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब इस टोटल को गुना कर देते हैं, इस टोटल को हम गुना कर देते हैं और गुना करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं, गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल को अगर यदि गुना करेंगे तो हमको टोटल को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको टोटल को हम गुना कर देंगे तो हमको यहाँ पे चलिए गुना कर लेते हैं। पहले 11 तिया 33 मीटर गुने 49 मीटर स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 49 गुना 33 हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 के 2, फिर हो जाएगा 4 न है तो 4 तिया के 12, 2 14 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 7 4 11, ये 6 हो जाएगा 1, मतलब 1617 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमको 1617 सेंटीमीटर क्यूब बटा 8 हो जाएगा। ये मेरा आयतन आ गया। अगर 8 से इसको भागा दे दीजिएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा पॉइंट में। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के बोला जा रहा है। कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो अब हमको पाई आर एल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, हमको ऊंचाई एल निकालना होगा। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं फार्मूला, एल बराबर क्या होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखिए एल बराबर आर का मान हमें 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस एच का मान कितना है, सॉरी आर का मान कितना है 10.5 बटा 2 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, त्रिज्या को अगर 2 से डिवाइड भी करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 5.21 होगा ना, नहीं सॉरी 5 से हम कर देते हैं, 5 दूना के 10 तो कट जाएगा है ना, 5 दूना 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 5.5। अगर त्रिज्या अगर निकाल देंगे इसका अगर तो हमको आ जाएगा 5.25 आ जाएगा। तो आर का मान यहाँ से हम धर देते हैं इतना का होल स्क्वायर प्लस कितना है
3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, इसलिए एल बराबर हमको, अब इसको कर देते हैं, तब 25, अब 25 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमको, टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो हमको 5 का स्क्वायर कर देंगे, इतना को स्क्वायर कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा जानते हैं, 27.56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27.56, मतलब कि 525 का वर्गमूल निकाल के, जहाँ पे दो अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, 3 तिया 9, यहाँ रूट हो गया, इसलिए एल बराबर, इसको टोटल को जोड़ दीजिए तो 9, 27 9 कितना हो जाएगा 36.56 हो जाएगा रूट में। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको कितना, अगर 36 का वर्गमूल 6 और 56 का निकाल देते हैं तो हमको 56 का कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर में ही होगा। अब हमको पूछ रहा पाई आर एल, इसका कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब ये पूछ रहा है, तो पाई के मान 22/7 गुने आर का मान हमें कितना निकाल के लाए हैं 5.25 गुने एल का मान हमको 6.5, तो इसको आप अब क्या कर दीजिए, टोटल को गुना करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल को गुना करके 7 से क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, अगर 7 से इसको काट दीजिएगा तो 0.75 बार में कट जाएगा, इसलिए ए बराबर हमको हो जाएगा 22 गुने 0.75 गुने 6.5। अब ये टोटल को गुना कर दीजिएगा तो ये आंसर, टोटल के पहले गुना करके जे अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, अगर 6 से गुना कर देते हैं इसको, हम पहले इसको 6 से गुना कर देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा कि अगर इसको हम गुना करते हैं तो इतना हो जाएगा, उसके बाद 2 गो के बाद पॉइंट है तो 2 गो के बाद पॉइंट, और फिर 0.75 से गुना कर दीजिए, तब हमको कितना आ जाएगा, अगर गुना करिएगा तो 99.82 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, हमको यही आंसर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 99.82, अगर आओ करिएगा तो और भागा लगेगा, जब तक भागा आपको जब तक मन करे तब तक भागा लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के 2 अंक के बाद ही तक भागा लगाना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही मेरा क्या हो गया ये आंसर, तो ये चैप्टर मेरा पूरा समाप्त हो गया बच्चों। तो आप लोगों को अगला चैप्टर जानने के देखने के मतलब जो भी अगला चैप्टर आप चाहते हैं कि हम चालू करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर चालू करें। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और जो भी अगला चैप्टर की बात करते हैं तो अगला चैप्टर अगर चाहते हैं कि कोई नए चैप्टर चालू करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, तो हम क्लास 10th का NCERT का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके हम आप लोग को बताने वाले हैं। या तो कैसे सीना हो, चाहे तो कोई भी भारतीय भवन हो, कोई भी बुक से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच अगली कक्षा में।